हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको आज एम लक्ष्मीकांत बुक का जो हमारा 7th एडिशन है उसका मैं आपको यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको पढ़ाऊँगी। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो मेरा भाग 1 है इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। एक हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हमारे जो संविधान बनने में इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या-क्या रही है, इसके बारे में है। दूसरा हमारा है दूसरा हमारा क्या है संविधान का निर्माण, यानी हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या थे, क्या नहीं थे, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा चैप्टर है हमारा संविधान की अवधारणा। हमारे संविधान की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको समझाया गया है। ये नया चैप्टर ऐड किया गया है, ठीक है? फिर हमारा 4th चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या-क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। जिसमें दिया गया है 5th चैप्टर हमारा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में हमें क्या पढ़ना है, इसमें सब कुछ बताया गया है। और हमारी संघ संघ एवं इसका क्षेत्र 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में। और 7th चैप्टर में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में। 8th चैप्टर में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। हमारे क्या-क्या मूल अधिकार हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा राज्य यानी 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या-क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा 10th चैप्टर होगा मूल कर्तव्य। हमारे मूल कर्तव्य क्या-क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे संविधान का संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन कैसे-कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। और संविधान की मूल संरचना क्या है, ये हम सारा करेंगे 12 नंबर चैप्टर में। यानी ये हमारा संवैधानिक ढांचा के बारे में इतने सारे हमें को चैप्टर पढ़ना है। आज से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ, ठीक है? अगर पहले देखो, पहला मैं ये स्टार्ट करूँगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? आज पहला चैप्टर है तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? क्या बोला जा रहा है ये हमारा। ध्यान से सुनना, मैं स्टोरी वाइज़ आपको पहले बताऊँगी, फिर इसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, यानी पढ़ाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी। देखो इसमें ये बोला गया है जो इतने पूरा पैराग्राफ में है, इसका बैकग्राउंड बनाने के लिए क्या-क्या इसमें बताया गया है, मैं आपको बता दे रही, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ा दूँगी। इसमें पहले तो ये बोला गया है कि हमारे जो 1608 में है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? भारत आई। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी। और 1600 में महारानी एलिज़ाबेथ ने क्या किया था, चार्टर एक्ट में साइन करके दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी चार्टर एक्ट ऐसा होता था, एक विस्तृत क्षेत्र में एक विशेष अधिकार दिया जाता था कि यहाँ पर उसको एकाधिकार होता था, व्यापार करने के लिए एकाधिकार होता था। चार्टर में ये सब हुआ करता था। और हमारा देखो और आगे इसके बाद क्या बताया गया है, कंपनी जो हमारी थी कंपनी हमारी थी पहले सिर्फ क्या थी, व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। फिर हमारा क्या हुआ 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे ना, वो क्या किया कंपनी ने ले लिए। दीवानी अधिकार के साथ-साथ राजस्व हो गया, दीवानिक न्याय, ये सभी हमारा क्या कंपनी कर रही थी। ये हमको इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद में ये बताया गया है, जब ये हुआ, क्या हुआ इसके तहत क्या हुआ कि जैसे-जैसे इसने क्या किया 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया, तो यहाँ से इसका क्या हुआ क्षेत्रीय शक्ति ये बनने लगी। क्या बनने लगी? क्षेत्रीय शक्ति ये बनने लगी हमारी। हमारी ये क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी, ठीक है? यानी क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी जब इसको दीवानी अधिकार मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो 1858 में हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था। 1858 में सिपाही विद्रोह जब हमारा हुआ था, तो यहाँ से क्या किया ब्रिटिश ताज ने क्या किया, कंपनी शासित जितना भी क्षेत्र था, उत्तरदायित्व अपने हाथों में प्रत्यक्षता ले लिया। यानी इसने क्या किया, जितना भी था अपने अंडर ले लिया। जितना भी हमारा कंपनी का
जो कुछ भी था, जैसे मान लो जो हमारा पहले ऐसे होता था कि कंपनी के लिए एक अलग वो बनाई गई थी बॉडी, यानी व्यापारिक कार्यों के लिए और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग बनाई गई थी। पर क्या किया गया, जैसे ही सिपाही विद्रोह हुआ 1858 में, तो इसने क्या किया, कंपनी ने सीधे डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट किया गया। तभी तो देखो ये हमारे यहाँ पर क्या दिया गया, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, यहाँ तक कंपनी का शासन होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक, यहाँ तक हमारा सम्राट का शासन रहा है, ठीक है। ताज का शासन कहो या फिर सम्राट का शासन कहो। फिर इसके बाद में क्या किया, जब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हम 15 अगस्त और 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, यानी ये क्या हुआ, ये हमारा ताज का शासन, सम्राट का शासन 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा, अनवरत रूप से जारी रहा। अब जब से जैसे हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, लिखा है स्वतंत्रता मिलने के साथ ही एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। हम लोगों ने जैसे हमको स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिली, तो हमको क्या लगा कि हमको मेरे पास हमारा एक खुद का संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। तो इसी इसी पृष्ठभूमि, यानी इसको अमल करने, यानी इसी को अमल में लाने के लिए संविधान, यानी हमारा खुद का एक संविधान होना चाहिए। इसको अमल में लाने के लिए क्या किया गया, 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का एक गठन कर दिया गया कि ये संविधान बनाएगा हमारा। तो इसमें क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। ये संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। यहाँ से क्या हुआ, हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया। फिर यहीं से क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है, इनकी बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई है। क्यों नहीं भाई ग्रहण की जाएगी, इतने सालों तक ब्रिटिश हम क्या रूल करते रहे। तो इनकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे राज्य व्यवस्था में क्या है, निहित है। फिर बोला जा रहा है ब्रिटिश शासन की कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं, यानी जो ब्रिटिश शासन है इसकी कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं, हमारी कैसी घटनाएं हैं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत, जैसे हम लोगों की बात की जा रही है, इनके जो सरकार और प्रशासन, यानी ऐसे ऐसे इन लोगों ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जिससे हमारे क्या हुए, सरकार और प्रशासन की रूपरेखा निर्मित होती गई। मान लो जैसे यही एक्ट लाए गए बहुत सारे हमारे, ये कंपनी के शासन से, सम्राट के शासन से, इससे बहुत सारे हमारे क्या हुए, इसी से हमारे क्या होते गए रूल, ऐसी विधिक रूपरेखा बनती गई, इसकी यानी पृष्ठभूमि तैयार होती गई संविधान की। हमारे हमारे भारत का जो यानी सरकार हो गई और इसके प्रशासन की रूपरेखा निर्मित होती गई। तो यही बोला जा रहा है, इन घटनाओं से हमारे संविधान और राजतंत्र का गहरा प्रभाव छोड़ा। यानी इन घटनाओं से क्या हुआ कि हमारा जो संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा गया इन्हीं सब घटनाओं से। तो यही बोला जा रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या, इन सभी के बारे में विस्तृत व्याख्या कार्यक्रम के हिसाब से दिया गया है। यानी ये हमारे जो दो चीज़ें दी गई है ना, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन, इसको कालक्रम में डिवाइड करके आपको समझाया गया है। ये हमने बताया है कि क्या पृष्ठभूमि थी, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्या क्या हमारी बैकग्राउंड था संविधान बनने के हिसाब से। चलो ये बताओ, अब देखो ये क्या किया गया है हमारा क्या किया गया, कंपनी का शासन 2 पार्ट में हमको पढ़ना है। एक कंपनी का शासन हमको पढ़ना है और दूसरा हमको सम्राट का शासन पढ़ना है। कंपनी के शासन में हमारा 1773 से लेकर 1858 के बीच तक क्या क्या हमारे क्या होते रहे, क्या क्या हमारे रूल्स आए हैं, क्या क्या चार्टर आए हैं, क्या क्या हमारे एक्ट आए हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। और हमारा
1858 से लेकर 1947 तक और कौन-कौन से हमारे एक्ट ये सब आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले है कंपनी का शासन। हमारा कंपनी का शासन जो है कैसा था? कंपनी के शासन में क्या-क्या हुआ? मैं सबसे पहले आज आपको पहला पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? जैसा हमको टाइम मिलेगा मैं बताऊँगी। सबसे पहले पहला मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पहला क्या है हमारा कंपनी का शासन। ये हमारा क्या है कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में हम 1773 से लेकर 1858 के बीच तक जितने भी हमारे एक्ट और जितने भी हमारे क्या हुए हैं एक्ट हो, जितने भी हमारे क्या होंगे एक्ट, चार्टर जो भी आए हैं मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है? चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं पहले चार्टर एक्ट से। देखो क्या बोला जा रहा है कि इस अधिनियम से क्या हुआ, इस अधिनियम से अधिकतम संवैधानिक महत्व था। यानी जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम का अधिकतम संवैधानिक महत्व था। संवैधानिक महत्व का तो मतलब जानती हो, जो संविधान में जो लिखा हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, ये संवैधानिक हो गया। और वैधानिक हो गया, जिसके रूल रेगुलेशन बनाए जाते हुए हमारे वैधानिक हो गए। ठीक है, इसमें पहला क्या बोल रहा है हमारा, पहला हमारा बोल रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके जितने भी कार्य को निर्मित किया गया और नियंत्रित करने की दिशा में जितने भी कार्य किए जाएंगे, अब ये यानी नियमित होंगे, रेगुलेट होंगे और प्लस इनको नियंत्रित भी किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बी नंबर हमारा क्या बोल रहा है, यानी बी नंबर हमारा ये बोल रहा है इसके द्वारा पहली बार क्या किया गया, प्रसाद कंपनी के इसके इसके द्वारा कंपनी इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहले यानी क्या हुआ, कंपनी को पहली बार जिनके प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी ये कार्य करेंगे उनको मान्यता दी गई। और हमारा सा नंबर बोल रहा है, यानी सेकंड पॉइंट बोल रहा है हमारा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। किसकी रखी गई? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कैसे रखी गई है, भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये 1773 का हमारा मेन पॉइंट है। अब इसके क्या क्या प्रावधान है, मैं प्रावधान के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, देखो बोला जा रहा है इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। पहला पॉइंट में हमारा बस इतना बताया जा रहा है कि हमारे जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको यानी जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे, कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे। अब उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। और उनकी सहायता के लिए क्या की गई, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी इसमें काउंसिल बना दी गई इनकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल बना दी गई। मान लो एक तरह की विधायिका नहीं, कार्यपालिका जो क्या करेगी, कार्य करवाएगी साथ में। लेकिन ये अभी क्या करेगी, आगे चल के कार्यपालिका विधायिका के काम दोनों करने लगेगी काउंसिल हमारी। और हमारे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। कौन है? हमारे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, देखो सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है, लिखा है इसके द्वारा क्या किया गया। यहाँ से देखो केंद्र प्रशासन की नींव कैसे पड़ी है, हमारा केंद्र प्रशासन की बात की जा रही थी, केंद्रीय प्रशासन की। यहाँ इस पॉइंट से क्लियर होगा। बोला जा रहा है इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियाँ क्या थी, अलग अलग थी, एक दूसरे से अलग थी। इसमें बस इतना बोला गया है, जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे,
और जो हमारे मद्रास मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। पहले ये सभी अलग अलग थी, प्रेसिडेंसियाँ जितने थे इनके गवर्नर सारे अलग अलग होते थे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल में आ गए सारे, सिर्फ बम्बई और मद्रास के गवर्नर। अब थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, हमारे कोलकाता में 1974 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और उनके क्या किए गए, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये हमारे बताए जा रहे हैं, ये हमारे संविधान के वो दिए जा रहे हैं पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और क्या दिया जा रहा है, और हमको आगे फोर्थ पॉइंट ये बोला जा रहा है कि इसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से व्यापार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बोला जा रहा है इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जितने भी कंपनी के कर्मचारी होंगे वो निजी व्यापार नहीं करेंगे और भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं लेंगे और ना ही उपहार लेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट बोल रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट हमारा बोल रहा है कि इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार का था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। किस पर सशक्त किया गया, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। फिर क्या किया गया, इसमें से जो हमारे क्या करेगा, इसका काम क्या था, इसने क्या किया भारत में इसके, यानी इसने किसने, कंपनी वो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसने भारत में इसके राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। यानी ये हमारा जो डायरेक्टर था ना, हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्या करेगा, राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को इसे देने पड़ेगी। ये हमारा क्या हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। अब हम 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़े मेन पॉइंट दिए गए हैं। ऐसा करूँगी मैं, ये कल वीडियो डाल दूँगी, कल नहीं नेक्स्ट वीडियो होगी, इसके आगे मैं आपको पढ़ा दूँगी। अभी मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है तो मुझे लेट होगा, तो तक मैं कल से और थोड़ी बड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो करके डालती रहूँगी। मैं इसमें पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।